आज हम जैगरी के एक्सपोर्ट और जैगरी की प्रोसेस के बारे में जानेंगे। देसी लैंग्वेज में जैगरी यानी गुड़ बोला जाता है। गुड़ का मैंने प्रोसेस सेव करके रखा हूँ यूट्यूब में कहीं। एक बड़ा तावड़ा होता है जिसको आप कढ़ाई भी बोल सकते हैं। कढ़ाई में गन्ने का रस जाता है, देखिए बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, उसको उबाला जाता है, उबाला जाता है, उबाला जाता है, लास्ट में गुड़ बन के निकलता है। एक बहुत सिंपल प्रोसेस है और हज़ारों साल पुरानी प्रोसेस है। ये धीरे धीरे गुड़ बनना चालू की। यूट्यूब में आप खाली गुड़ प्रोसेस के जैगरी प्रोसेस डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये फाइनल फॉर्म में गुड़ बन के तैयार हो जाता है। ये जो ये आप अगर नॉर्थ इंडिया के, अगर उत्तराखंड के और वेस्टर्न यूपी के विलेजेस, पंजाब के कोई विलेजेस वगैरह देख लेंगे तो आपको ये विलेज में ऐसी काफ़ी प्रोसेस मिल जाती है। इसको गुड़ बोलते हैं। ये गुड़ लगभग इंडिया के सारे घर में पाया जाता है, खाया जाता है, सब खाते हैं, ठीक है। मगर आज उसकी प्रोसेस और एक्सपोर्ट के बारे में जानेंगे। कोई भी फूड प्रोडक्ट और एग्रो प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट के लिए मैं 4-5 एजेंसी को आपको दोहराना चाहूँगा। सबसे पहले अगर आपको एग्रो प्रोडक्ट्स और फूड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना है, सबसे ज़रूरी, इंडिया नहीं वर्ल्ड की सबसे ज़रूरी कोई एजेंसी है, वो यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, उसको बोलते हैं यूएस एफडीए। साइट पे जाइए। अगर आपकी प्रोसेस अगर यूएस एफडीए अप्रूव नहीं है तो आपका यूएस में फूड प्रोडक्ट बेचना और एक्सपोर्ट करना इम्पॉसिबल है। चाहे ब्रेड ले लीजिए, जैगरी ले लीजिए, शुगर ले लीजिए, कोई फ्रूट जूस ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, आपके यूएस एफडीए अप्रूव्ड होनी चाहिए आपकी फैक्ट्री, आपकी प्रोसेस। तो आप कोई भी फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने से पहले यूएस एफडीए को ज़रूर जानिए। यूएस फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा, उसके लाइसेंस इतना वैल्यूएबल है। अगर यूएस एफडीए का लाइसेंस वगैरह हमने ले लिया तो बाकी दुनिया के काफ़ी कंट्री में आप एक्सपोर्टेबल हो जाएंगे। कोई छोटी मोटी मिस, जैसे इंडिया में फूड बेचने के लिए एफएसएसआई का लाइसेंस होता है, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे ही यूएस एफडीए का लाइसेंस होता है। बड़े बड़े मैं लाइसेंस की बात कर रहा हूँ। अगर चाइना आज बहुत बड़ा फूड प्रोडक्ट्स का इम्पोर्टर देश है, तो चाइना की प्रोडक्ट का जो एजेंसी का नाम है नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, NMPA, वो भी इसका मैंने वेबसाइट बता दिया है, ठीक है। डिफरेंट चाइना की वेबसाइट sfdachina.com ये वेबसाइट का नाम है। उसमें जाइए। अगर आपको फूड प्रोडक्ट में रजिस्ट्रेशन कैसा न करना, डाइटरी सप्लीमेंट्स में करवाना कैसा है, डेयरी प्रोडक्ट्स में रजिस्ट्रेशन है, मीट एक्वेटिक प्रोडक्ट्स में कैसा रजिस्ट्रेशन, उसकी पूरी गाइड बनी पड़ी है, ठीक है। क्योंकि आज इंडिया भी बहुत बड़ा फूड एक्सपोर्टर देश है, खास करके चाइना में। चाइना में हमारी फ़िश बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है और अपने सारे प्लांट्स ये चाइनीज़ जो रेगुलेशन है उससे अप्रूव्ड हो चुका है। ईयू का जो मैंने बताया, ईयू में भी माल बेचना, जाके आप यूरोपियन कंट्री को जानते हैं, और एग्रो प्रोडक्ट्स की और एग्रो प्रोसेसर्स की इच्छा ही होती है कि उनकी प्रोडक्ट्स ईयू के मार्केट में जाएं। अगर ईयू की एजेंसी के बारे में जाएंगे तो उसका नाम है EFSA, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी। उसके भी सारे रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आपके प्लांट्स उसमें अप्रूव्ड होने चाहिए, फिर भी आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर यूके की बात करें, यूके आजकल ईयू से बाहर है। 2-4 साल पहले उन्होंने ईयू से एग्जिट कर लिया था, तो उसका सेपरेट फूड एजेंसी है जिसको बोलते हैं फूड स्टैंडर्ड एजेंसी। ये तीनों की यूएसए, ईयू और यूके की बात करूँ, यूएस एफडीए आपका प्लांट होगा तो ये काफ़ी आसान हो जाता है उस ये एजेंसी में आपको लाइसेंस लेना। जापान बहुत अच्छा मार्केट है, हमने बहुत कम एक्सप्लोर किया है, खास करके फूड मार्केट में। उसका MHLWGO.jp ये उसका वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर का। उसमें आपको फूड लाइसेंस मिलते हैं, ठीक है। फूड के बारे में एक बात जानिए, WTO में काफ़ी अलग अलग ब्रांचेस हैं। एक तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की, एक है फूड एग्रो प्रोडक्ट्स की, तीसरी है सर्विसेज की। मेजर 3 अलग अलग ब्रांचेस होती है। उसमें ये होता है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स में WTO में बहुत ज़्यादा डिसीजंस और बहुत ज़्यादा लेबर फ्री ट्रेड का वातावरण, फ्री ट्रेड हो चुका है, जिसमें आप अपनी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट वर्ल्ड के कोई भी कोने में बेच सकते हैं। चाहे इंडिया में प्रोडक्ट होने वाली, मान लो कि बोल्ट हैं, स्क्रू हैं, तो वो आप जापान में भी बेच सकते हैं, चाइना में भी बेच सकते हैं, यूएस में भी बेच सकते हैं, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। बहुत रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। सेकंड सबसे बड़ी चीज़ आती है फूड एग्रो प्रोडक्ट्स। सबसे पहले तो उसके सीड्स, वो काफ़ी एनवायरमेंटल सेंसिटिव होते हैं, फलाना जगह फलाना सीड्स पाया जाता है। दूसरा है फूड प्रोडक्ट्स जो हैं, जहाँ मिल्क ले लीजिए, तो हम न्यूजीलैंड का मिल्क हम भारत देश में कम यूज़ होता है, नहीं आने देते हैं। एग्जैक्टली घी देख लीजिए, हमारा फ्रेश फ्रूट्स देख लीजिए, हमारा गेहूँ देख लीजिए,
हमारा चावल ले लीजिए, ज़्यादातर आपके किचन में जो जो चीज़ पाई जाती है वो इंडियन मेड और इंडिया में पाई जाते हैं। वर्ल्ड के सारे कंट्री ये भी देखते हैं, एक तो पहला कि उसका किसान का भला हो। इंडिया क्या, यूएस भी यही देखता है, यूपी यही देखता है कि उसको किसान को पूरी आमदनी लोकल मार्केट में से ही मिले। सेकंड, वो नहीं चाहता है कि फूड पे मैं किसी और पे डिपेंडेंट हूँ। वो सिक्योरिटी रीज़न भी आ जाता है, कभी प्रॉब्लम होगा तो मुझे फूड पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। खास करके रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद ये बहुत ज़्यादा बड़ा इशू आ गया है कि फूड पे मैं किसी से नहीं रहूँगा। तीसरा बात है, फूड जो है वो कल्चर से और स्वाद से, एनवायरनमेंट से और लोकल बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों से डिटरमिन होता है। एग्जैक्टली यही चीज़ जैगरी के बारे में। तो जैगरी के एक्सपोर्ट के आंकड़े देखें, जैगरी साउथ एशिया का प्रोमिनेंट फूड आइटम है, लगभग सारे घर में पाया जाता है, मगर वर्ल्ड में इतना मशहूर नहीं है। इसलिए अगर उसका एचएस कोड, जैगरी का आपके स्क्रीन में सामने उसका एचएस कोड आप नोट कर लीजिए, 17011310। कैन जैगरी, कैन यानी गन्ने से निकली हुई जो जैगरी हैं उसके बारे में बताया गया। हमारे 1819 में सिर्फ 72 करोड़ का एक्सपोर्ट था और 1920 में अराउंड 76 करोड़ का। मिस 75 करोड़ के प्लस माइनस का एक्सपोर्ट रहता है, बहुत नेग्लिजिबल है, कुछ नहीं। मैं जो आपको बताया वही चीज़ें, उसके डेटा के बारे में जाएंगे तो कैन जैगरी हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं मलेशिया, यूएसए, नेपाल, यूएई, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, यूके, सऊदी अरेबिया, सब एक्सपोर्ट। पंजाब का एक्सपोर्ट भी कोई बहुत ही एनकरेजिंग फिगर नहीं है। अगर मैं टोटल देखूँ ये एचएस कोड में तो हमारा एक्सपोर्ट टोटल 5 करोड़ के आसपास है। 5 करोड़ नेग्लिजिबल अमाउंट है। वर्ल्ड के टॉप इंपोर्टर यूएस है, फूड प्रोडक्ट में सबसे बड़ा इंपोर्टर यूएस होता है, इसलिए यूएस एफडीए के बारे में मैंने इतना ज़्यादा लंबा बोला और भाषण दिया आपको। तो यूएस है, इंडोनेशिया, चाइना, इटली, स्पेन, अल्जीरिया, बांग्लादेश, मलेशिया, कोरिया, ये मेजर वर्ल्ड के इंपोर्टर कंट्री है। सूडान। टॉप एक्सपोर्टर कौन सा है, तो ब्राज़ील, थाईलैंड, इंडिया। ब्राज़ील वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गन्ना में जो चीनी का जो मेन सोर्स है वर्ल्ड में, ब्राज़ील है, थाईलैंड आप जानते ही, और इंडिया है। इंडिया का ट्रेडिशनल फूड जैगरी है, तो उसके हिसाब से है। तो मैंने जो बोला कि एक तो पहले बाहर की प्रोडक्ट में, जैगरी वाली प्रोडक्ट में स्वाद डेवलप, यानी ट्रेडिशनली बाहर के कंट्री में नहीं खाया जाता है। दूसरा है, हमने लाइसेंसेस इतने यूएस एफडीए टाइप नहीं लिए। तीसरा है, उसका मार्केटिंग नहीं हुआ है, उसका जो फ़ायदे हैं उसका मार्केटिंग नहीं हुआ है कि शुगर की जगह आप जैगरी भी रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने जैगरी से बनी हुई केक खाई है, जो ड्राई केक होती है, बहुत ही अच्छी लगती है, मगर हार्डली वर्ल्ड में कहीं पे भी चीनी से मिस जो शुगर से बनी हुई, वाइट शुगर से बनी हुई केक खाई जाती है, कहीं से भी जैगरी की केक नहीं खाती है। तो आज जैगरी के बारे में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।